हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद राहुल पे। हम आने वाली वीडियोज़ में अकाउंटेंसी, बिजनेस और इकोनॉमिक्स सबके सिलेबस कवर करेंगे 10 डेज के अंदर ही, जिसमें गारंटी से बोर्ड में 90% क्वेश्चंस यहीं से आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे लेसन 1, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओज या अलाभकारी संस्थाओं के बारे में। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो हमारा इंपॉर्टेंट बन के तैयार होता है वो है गैर व्यापारिक संस्थाओं से आप क्या समझते हैं और इसकी क्या विशेषताएं होती हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गैर व्यापारिक संस्था और व्यापारिक संस्थाओं में क्या अंतर होता है। आय व्यय खाता और प्राप्ति भुगतान खाते में अंतर तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। और चौथा हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है इस चैप्टर से गैर व्यापारिक संस्थाओं के आर्थिक चिट्ठे के प्रारूप को बनाते समय आर्थिक चिट्ठे का प्रारूप कैसा होगा और उसे बनाते समय क्या क्या सावधानियां हमको करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी देखते चलेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा था जो इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग हर साल के एग्जाम के पेपर में ये क्वेश्चन रहता ही है, गैर व्यापारिक संस्थाओं से आप क्या समझते हैं और इसकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहले तो हमको समझना होगा गैर व्यापारिक संस्थाएं होती क्या हैं। ऐसी संस्थाएं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता बल्कि समाज व अपने सदस्यों को निश्चित सेवा प्रदान करना होता है, गैर व्यापारिक संस्थाएं कहलाती हैं। इन संस्थाओं में पुस्तकालय, विद्यालय, क्लब आदि को शामिल किया जाता है। इन्हें अलाभकारी संस्था भी कहते हैं। ठीक है, इसी कुछ विशेषताएं, इसी ज़्यादा विशेषता नहीं, विशेषताएं इसी परिभाषा से ही आपको या इसी मीनिंग से ही समझ में आ जाएगी आपको। ऐसी इनकी विशेषताओं में भी इनका भी पहली विशेषता ये लाभ कम नहीं कमाती हैं, समाज के लिए होती हैं, सेवा प्रदान करती हैं। साथ ही साथ ये पुस्तकालय, विद्यालय ये सब गैर व्यापारिक संस्थाओं की की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, फिर भी कुछ विशेषताओं को हम लोग पॉइंट डाउन करते हैं। इनका पहली विशेषता है कि ये गैर व्यापारिक संस्थाएं सेवा भाव के लिए शुरुआत की जाती हैं। दूसरा, ये माल का क्रय विक्रय नहीं करते हैं। ठीक, ये सेवा, केवल सेवाओं का काम करते हैं। पेशे वाले व्यक्ति जैसे कि डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर आदि गैर व्यापारिक संस्थाओं के माध्यम से अपने व्यवसाय का संचालन करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन जो इस चैप्टर का है, गैर व्यापारिक संस्था और व्यापारिक संस्थाओं में अंतर। तो सबसे पहले हम देखते हैं गैर व्यापारिक संस्थाएं क्या होती हैं। ये सेवा भाव के लिए की जाती हैं, क्रय विक्रय नहीं करती हैं, प्राप्ति भुगतान खाते बनाते हैं, ये आय व्यय खाते बनाते हैं। साथ साथ इसमें पेशेवर व्यक्ति भी होते हैं। वहीं लाभकारी संस्थाओं, व्यापारिक संस्थाओं की अगर बात करें तो लाभ कमाना इनका मुख्य उद्देश्य होता है। माल का क्रय विक्रय करती हैं, रोकड़ पुस्तक बनाती हैं, लाभ हानि खाता बनाती हैं और इसमें व्यवसाय होता है। यानी कि व्यापारिक संस्थाएं जो सेवा भाव के उद्देश्य से की जाती हैं, वहीं व्यापारिक संस्थाएं लाभ कमाने के उद्देश्य से शुरू की जाती हैं। गैर व्यापारिक संस्थाएं क्रय विक्रय नहीं करती, वहीं व्यापारिक संस्थाएं माल का क्रय विक्रय करती हैं। गैर व्यापारिक संस्थाएं प्राप्ति भुगतान खाता बनाते हैं, वहीं व्यापारिक संस्थाएं रोकड़ पुस्तक या रोकड़ खाते बनाते हैं। आय गैर व्यापारिक संस्थाएं आय व्यय खाता बनाते हैं, वहीं व्यापारिक संस्थाएं लाभ हानि खाता बनाते हैं। गैर व्यापारिक संस्थाओं में मैंने परिभाषा में ही बताया था कि इसमें पेशेवर व्यक्ति शामिल होते हैं। वहीं व्यापारिक संस्थाओं में व्यवसाय होता है जिनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो था आय व्यय खाता और प्राप्ति भुगतान खाते में अंतर। सबसे पहले हम आय व्यय खाते को देख लेते हैं। आय व्यय खाते को लाभ हानि खाते की तरह बनाया जाता है, इसमें रोकड़ शेष नहीं लिखा जाता। तीसरी बात, यह उसमें केवल चालू वर्ष का लेखा किया जाता है। केवल आगत व्यय और आगत का आय का लेखा किया जाता है। वहीं बकाया, इसमें आय व्यय खाते हैं, बकाया का भी लेखा किया जाता है। वहीं अगर हम प्राप्ति और भुगतान खाते की बात करें तो ये रोकड़ खाते की तरह बनाया जाता है। इसमें रोकड़ का शेष लिखा जाता है। किसी भी, ये कशिश हो गया है, किसी भी वर्ष की प्राप्ति को लिखा जाता है। आगत और पूंजीगत मदों में अंतर नहीं किया जाता। बकाया का लेखा नहीं किया जाता। एक साथ देखते हैं, अगर आय व्यय खाते में लाभ हानि खाते की तरह बनाया जाता है, वहीं प्राप्ति भुगतान खाता रोकड़ खाते की तरह बनाया जाता है। आय व्यय खाते में रोकड़ के शेष को नहीं लिखा जाता है, वहीं प्राप्ति भुगतान खाते की शुरुआत ही रोकड़ के शेष से होती है। आय व्यय खाते में केवल चालू वर्ष का
लेखा किया जाता है, वहीं प्राप्त भुगतान खाते में किसी भी वर्ष का की प्राप्ति को लिखा जाएगा, चाहे वो वर्तमान वर्ष की हो, चाहे वो पिछले वर्ष की हो या आने वाले वर्ष की हो। इसमें केवल आगत व्यय और आय का लेखा किया जाता है। आगत व्यय आय यानी जो किसी भी संस्था में डेली बेसिस के खर्चे या आय होती हैं उनको लिखा जाता है। इसमें किसी भी तरह की पूंजीगत मदों को शामिल नहीं किया जाता है। लेकिन प्राप्ति भुगतान खाते में आगत और पूंजीगत मदों में अंतर स्पष्ट नहीं किया जाता। आय व्यय खाते में बकाया का लेखा किया जाता है जो वर्तमान वर्ष से संबंधित हैं, लेकिन प्राप्ति भुगतान खाते में बकाया का लेखा नहीं किया जाता, केवल और केवल नगद पेमेंट्स का ही लेखा किया जाता है। तीसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वह था व्यापारिक संस्थाओं में आर्थिक चिट्ठे का प्रारूप। कोई भी संस्था हो, आर्थिक चिट्ठे में दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष लायबिलिटी साइड होता है और दूसरा पक्ष असेट का होता है। लायबिलिटी साइड में गैर व्यापारिक संस्थाओं में कौन कौन से पॉइंट लिखे जाते हैं? लाइफ मेंबरशिप फी, इंडोलमेंट पेमेंट फंड, सॉरी, एनी आउटस्टैंडिंग किसी भी तरीके कोई भी बकाया चीज़ें हों उसको लिखा जाएगा। कैपिटल फंड है उसको लिखा जाएगा। डोनेशन अगर किसी तरीके का है तो उसको लिखा जाएगा। लीगेसी लिखा जाएगा। सरप्लस अगर कोई होता है तो लाइबिलिटी साइड में ही दिखाया जाता है। वहीं असेट साइड की अगर हम बात करें तो इसमें हम लोग कैश, बैंक, स्टैम्प्स, फिक्स डिपॉजिट्स, कोई भी किसी भी तरीके का एक क्रूड हो या फर्नीचर है, किसी भी और भी तरीके की बिल्डिंग्स है, किसी भी तरीके की असेट हो, संपत्ति हो, उसको दिखाया जाता है। अब बनाते समय क्या क्या हमको सावधानियां रखनी पड़ती हैं, ठीक है, उनकी बात कर लेते हैं हम। गैर व्यापारिक संस्थाओं में आर्थिक चिट्ठी बनाते समय सावधानी। पहली बात, अधिक को पूंजी में जोड़कर दिखाना चाहिए। दूसरी चीज, घाटे को पूंजी से घटाकर दिखाना चाहिए, क्योंकि जो भी व्यवसाय में घाटा हो उससे या संस्था में घाटा होता है उससे पूंजी कम हो जाती है। आगम शोधन खाते के शेष को रोकड़ खाते में दिखाना चाहिए। आगम शोधन खाते के शेष को रोकड़ खाते में या रोकड़ शेष में जो चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में होता है उसमें दिखाना चाहिए। चंदा यदि विशेष कार्य के लिए हो तो उसे दायित्व पक्ष में दिखाना चाहिए। अदत्त व्यय को दायित्व पक्ष में दिखाना चाहिए और पूर्वदत्त व्यय को संपत्ति पक्ष में दिखाना चाहिए। ये हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए आर्थिक चिट्ठे को बनाते समय। इस चैप्टर से इससे ज़्यादा यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। आने वाले चैप्टर्स में, आने वाले वीडियोज़ में हम लोग साझेदारी की बात करेंगे और उसके इंपॉर्टेंट थियरी के क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग।